अभी तक हाइब्रिड गाड़ियां काफ़ी बोरिंग रही है, सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी की बात होती है। सो ऑल दोज हु नीड फन टू ड्राइव कार्स वो कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हैं। होंडा ने कहा नहीं, आज से हम ये सिचुएशन चेंज करने वाले हैं और उन्होंने इंट्रोड्यूस की है नई होंडा की ZR-V इंडिया में। अब फिलहाल के लिए ये एक इंपोर्ट कार है, तो इस वजह से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा रहेगी, फीचर्स वगैरह कुछ कम रहेंगे। बट बिना समय बर्बाद किए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल डज दिस कार ऑफर। तो इसकी अगर फ्रंट स्टाइलिंग देखते हो, इट लुक्स अनलाइक एनी अदर होंडा कार। सबसे बड़ा चेंज क्या है, ये बड़ा सा जो ग्रिल है इज नाउ वर्टिकल, तो नहीं तो ऐसी चीज़ें हमने नहीं देखी है। हेडलाइट्स देखने जाओगे तो LED लाइट्स है, LED स्ट्रिप दी गई है, नीचे कहीं पे भी फॉग लैंप नहीं दिया गया इस गाड़ी में। एंड अगर हम पार्किंग सेंसर्स भी देखने जाएंगे तो यहाँ पे 1, 2 एंड 2 उस तरफ दिए गए हैं। तो जब हम इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, पहली चीज बता दूं कि इसको स्पोर्टी SUV का है, सो इट कैन नॉट बी अ बॉक्सी लुकिंग कार। तो दैट इज व्हाई द डिजाइन इज मोर लाइक अ क्रॉसओवर। ओके, 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं यहाँ पे, योकोहामा टायर्स, बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्ट। एंड नीचे देखोगे यहाँ पे द ग्राउंड क्लियरेंस सीम्स टू बी मोर देन सफिशिएंट देन मोस्ट कार्स। बट हाँ, इट्स एन SUV, सो देयर आर कार्स जो इससे काफ़ी ज़्यादा ऊंची हैं इन द मार्केट। हाउएवर दिस हैज़ बीन पोजिशन्ड कि ये एक फन टू ड्राइव SUV रहने वाली है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द बैक। पीछे देखते हुए जाओगे तो यहाँ पे कहीं पे भी सनरूफ का साइन नहीं दिखाई देगा आपको। रियर स्टाइलिंग इज समवॉट क्रॉसओवरिश, ये आपको शायद कोई और गाड़ियों की याद भी दिला सकता है, बट वेरी सिंपलिस्टिक, नो एक्स्ट्रा लाइंस कर्व्स कहीं पे भी। LED टेल लैम्प्स दिए गए इस गाड़ी को। एंड इफ यू लुक एट द बूट, ओके, तो इलेक्ट्रिक टेल गेट, बूट स्पेस इसकी डिसेंट इनफ है। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यूजेज में भी आप इसे कह सकते हो कि अगर ये सेगमेंट की गाड़ियों की बात कर लो तो शायद थोड़ा छोटा लगेगा आपको, बिकॉज दिस वुड बी समवॉट लाइक 450-500 लीटर्स के अंदर ही बूट स्पेस है इसका। सो या, दैट इज नॉट द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। ZR-V के इंटीरियर्स अगर देखने जाओगे तो इट इज ऑल ब्लैक एंड इनका अप्रोच है कि इसे स्पोर्टी ना केवल चलाने में हो पर दिखने में भी हो। तो इफ यू सी एलिमेंट्स हियर, तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मिल जाता है ओवरऑल। एंड ये ऐसे लगता है कि ये फुल एक सिंगल AC यूनिट है, बट इट्स नॉट। AC सिर्फ इतना ही है और वहाँ पे दिस इज जस्ट अ डिजाइन एलिमेंट जो दिया गया। आई लाइक द फैक्ट कि इस गाड़ी में जो कंट्रोल्स दिए गए दे आर very nice and I like these fit finish of these materials. Okay, moving to the touchscreen, not the biggest possible you can get. 9 इंच की touchscreen दी गई है with wireless Android Auto, Apple CarPlay। इसमें 12 Bose के speakers आ जाते हैं and when you look at the entire operation of the system, it is just fine. 360 degree camera offer किया गया है from Honda and overall इसका UI is typical Honda, बहुत ही simple and basic, so lag का सवाल नहीं है, but it does not feel premium at any given point of time. Next thing, steering wheel. It's very nice. अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज किए गए हैं। लेफ्ट साइड पे देखने जाओगे तो ऑडियो कंट्रोल्स है, राइट साइड पे यू कैन सी इज ADAS कंट्रोल्स। हाउएवर यू विल नोटिस के पीछे इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए गाड़ी में, राइट? नाउ व्हाट दीस पैडल शिफ्टर्स आर, इट्स नॉट फॉर गियर शिफ्ट्स, इट इज बेसिकली रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। यहाँ पे देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, व्हाट यू गेट इज कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर एंड इट इज इजी टू कस्टमाइज ऑल्सो। कुछ फीचर्स आपके पास दिए गए एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस एज एंड व्हेन यू वांट, सो ये यहाँ पे दिया गया। नाउ लेट्स लुक एट अदर बिट्स इन द कार। आपके पास यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यू गेट वायरलेस चार्जिंग पैड, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। यू मूव हियर, यू गेट योर गियर लिवर प्लस आपका जो ड्राइव मोड वगैरह। यहाँ पे चाबी भी एक बार दिखा दूँ, इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन है। इसमें रिमोट स्टार्ट का फीचर नहीं दिए गया। हाउएवर इस गाड़ी में देख रहे हो इसमें लिखा है की नंबर 1, तो ऐसे की नंबर 2 भी रहेगा। सो मान लो अगर आपके घर पे 2 लोग चला रहे, तो अगर की नंबर 1 आता है तो उसका एक प्रोफाइल सेट हो जाता है, की नंबर 2 जो है वो अपना प्रोफाइल सेट कर सकता है और जैसे ही जिससे गाड़ी खोलोगे वो प्रोफाइल पे सेट कर देगा। और यहाँ पे USB Type-C दिया गया है विच इज अनदर बिट, और यहाँ पे फोन रख सकते हो। अंडरनीथ यू हैव अ गुड स्टोरेज स्पेस। नाउ सी दिस, ये आर्म रेस्ट कितना डीप है, जस्ट टू शो यू देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। आई एक्चुअली स्विच ऑन माय लाइट टू शो यू, देखो कितना डीप जाता है। सी दिस, इट्स अ ह्यूज स्पेस इनसाइड हियर।
अब इसकी सीट्स देखते हैं। सीट्स की कुशनिंग इज नाइस, इट्स नॉट वेरी फर्म, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट। साइड बोल्स्ट्रिंग अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट पार्ट दिया गया है, दिस इज बिट ऑन द फर्मर साइड, ताकि साइड में सपोर्ट अच्छा मिले, स्पेसिफिकली व्हेन द कार इज कॉर्नरिंग। एंड लाइक आई टोल्ड यू, देयर इज नो सनरूफ इन द कार, सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग ऑन द टॉप। एक चीज और मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी है कि उन्होंने इंटीरियर तो ब्लैक दिया है गाड़ी का, बट द हायर द टॉप पार्ट ऑफ द कार उसको लाइट बनाया है, सो दैट यू गेट गुड इनफ एयरी फील इनसाइड। एंड इफ यू नोटिस, ये जो ग्लास एरिया है काफी बड़ा है, ये देख रहे हो, ये ग्लास एक्चुअली काफी आगे तक जा रहा है, मेकिंग इट गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विजिबिलिटी, तो ब्लाइंड स्पॉट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। रियर सीट देखने जाओगे तो यहाँ पे जगह अच्छी खासी है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। सी दिस नी रूम, दिस इज ह्यूमंगस। सो लेट्स अज्यूम अगर आप हर टाइम गाड़ी नहीं चला रहे एंड यू आर सिटिंग एट द बैक एट टाइम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू सिट एट द बैक कंफर्टेबली, बट few things. Thigh support possibly not the best. Headroom decent enough, कोई problem नहीं. Adjustable headrest 1 2 3 all of them. And if you see this armrest, ये टिपिकल होंडा जैसा नहीं है। होंडा में वो जनरली वो नीचे जाके टच होता है, इसमें सॉलिड दिया गया है, लाइक दिस फिट एंड फील। देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट स्पेसिफिकली इन दिस कार, जो मुझे काफी डिफरेंट लगा है। इफ यू कम हियर यू विल सी इसमें यहाँ पे स्पीकर दिया गया, दिस इज अमेजिंग। तो जो पैसेंजर पीछे बैठा है जनरली उनको अच्छा साउंड नहीं मिलता है, बट हियर विद दिस इट इज अमेजिंग। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इस गाड़ी को चलाने को और एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग। वी हार्डली गॉट 1.5 2 hours टू एक्सपीरियंस द होल कार, और हमें शायद म्यूजिक को फिलहाल के लिए साइड में रखना पड़ेगा, वील डू इट लेटर। ओके, पीछे और क्या मिलता है? 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है, AC वेंट्स दिए गए हैं। सो दिस इज व्हाट द कार ऑफर्स, बट द बेस्ट पार्ट इज फ्लोर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट। सी दिस, इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। तो अगर मैं बीच में भी डिसाइड करता हूं टू सिट, इट इज नाइस, कंफर्टेबल, decent enough, not the best but decent enough. And again, window area at the back also अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे भी बड़ा सा विंडो दिया गया है, and here also you can actually use this very clearly, खास करके रिवर्स पार्किंग में। So these are very good touches Honda ने जो इस गाड़ी में दिए हैं। Alright, अब हम आगे on the track and let's see how does the Honda ZR-V perform. ये 0 to 100 करती है in about 8 seconds approximately, and in terms of overall performance, pickup, I mean it's pretty good. अगर मैं इसकी ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी की बात कर लूँ, लेट मी फर्स्ट टॉक सम स्पेक्स। इसमें 2 लीटर का इंजन आता है पेट्रोल, विच कम्स इन विद हाइब्रिड सिस्टम। अब यहाँ पे होंडा की स्पेशलिटी ये है कि ओवरऑल दैट द पैकेज दैट दे आर ऑफरिंग ऑन दिस न्यू इंजन, ये पहले बार होंडा इंडिया में 2 लीटर हाइब्रिड टेक ऑफर कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अकॉर्ड में आती थी वो। हाउएवर दैट वाज a bit too old in terms of technology. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये इंजन को उन्होंने ना केवल ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है, they have even worked on making it a lot quicker and efficient. अब let's understand how does this car handle. We are going through some slaloms here. Let's say मैं 60-70 की स्पीड यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करूँगा. The car is pretty much stable. Absolutely no struggle with that. And most SUVs जो ये प्राइस पॉइंट में आती है, they are taller and not really that fun to drive. I think एक Tyron ही है that I would say is more of a fun SUV to drive, but ये भी एक decent enough package है अगर मैं बात कर लूँ in terms of driving. Steering feedback absolutely light but still very good in terms of overall feedback, और I have no complaints on that front. See, body roll as a parameter थोड़ा बहुत फील आपको होगा ही, बिकॉज इफ यू आर यूज्ड टू ड्राइविंग दो सेडान्स दिस वुड बी डिफरेंट। बट एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा दैट दिस थिंग फील्स वेरी नाइस, निम्बल, एंड सिटी में अगर चलाना है दिस शुड बी अ गुड चॉइस। आई मीन, सी, इट्स नॉट मेड फॉर द ट्रैक, इट इज़ नॉट समथिंग वी आर डूइंग दिस जस्ट maybe as a test activity, but generally तो आप रोड पे ही चलाने वाले हो, and that is where Honda has done a great job. So if you are that Honda buff who wants fun to drive and आप परेशान हो गए हो कि यार मुझे आजकल सारी Honda की गाड़ियों में सिर्फ माइलेज की बात हो रही है and there's nothing about fun to drive elements, this could be the return of that kind of a vehicle. तो ये Honda की पहली गाड़ी in that direction, and we can see a lot more cars coming up as we move ahead in timeline. How do you define this car from everything else in the market? So एक major differentiating factor इसमें है कि overall it's a regular Honda. मतलब the things that you like about it, the engine is revving, sweet
जापानीज इंजन्स, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अभी भी मेंटेन्ड है. हाउएवर द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज कि हाइब्रिड को अभी तक हम एक बोरिंग कार की तरह देखते थे. दिस इज वॉट हैज चेंज. प्लस इन्होंने रियर सस्पेंशन भी गाड़ी का चेंज कर दिया है. They've actually put in an entire beam inside at the back, जिस वजह से your handling overall enhances. Up to be fair, we've not got a chance to unleash the beast to the complete extent. But एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा that this feels a lot better. अभी तक होंडा का जो डायरेक्शन इंडिया में रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेसिफिकली जब से सिटी सेकेंड जनरेशन पे आए हैं, दे हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी एंड कंजर्विंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. पर अब उन्होंने फोकस चेंज करके देव नाउ मेड इट मोर लाइक ओके, वी नीड टू मेक फन एंड पैशनेट कार्स. तो ये एक है. प्रिल्यूड इज लाइकली टू कम टू इंडिया. दैट विल बी अनदर बिग गुड प्रोडक्ट फॉर इंडियन कार मार्केट. तो दोज हु लव ड्राइविंग एंड उनको जर्मन कार्स नहीं मिल रहे हैं, आई एम सेइंग लुक एट दिस. इट कुड बी समथिंग दैट यू वुड लव. हाँ, इसमें फीचर्स टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है एज यू एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द अदर कार्स टू हैव. But to drive it, there's nothing like it. And इसके takers थोड़े कम रहेंगे in that situation. So all I'm going to tell you is don't judge this car just by its design or features. एक बार आके इसको drive करो, your opinion is going to change completely about it. Alright, तो हम verdict की तरफ चलते हैं. We'll tell you if you should consider this car, what is the pricing of it. Let's answer all of them one by one. तो इसकी pricing लगभग 45-47 लाख रुपीस के आसपास होनी चाहिए. It's not out as we drive the car right now. अब बहुत लोग मुझे कहने वाले कि ये एक्सपेंसिव है. Yes, it is expensive. It is an imported car. But जो टेक्नोलॉजी ये दे रही है, which is not measured on a sheet of paper, कि आप बोल सकते हो कि इसमें अच्छा बड़ी टच स्क्रीन है, सनरूफ है. It does not have all of that. But what it gives you is the joy of driving. जो इंटरनेट पे आजकल लोग बोलते हैं ना कि यार वो मज़ा चला गया गाड़ी से चलाने का. This is that car clearly. ये fun to drive है and at the same time because it's a hybrid, it is also fuel efficient. So it's a clear win for many people. और आज जो लोग डीजल गाड़ियाँ लेने को थोड़े झिझक रहे हैं and पेट्रोल नहीं लेना चाहते क्योंकि उन्हें fuel efficiency नहीं मिल रहे हैं and they need a very reliable car, this is a clear example of that. So अगर if you are someone who loves driving, just go and drive this car without deciding कि इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, फीचर्स क्या है, इंटीरियर क्या है. forget everything for a moment, come and drive this car. there's a good chance आप इसे कंसिडर करोगे. एंड होंडा इसे बहुत ही लिमिटेड यूनिट्स में इंडिया में लाने वाला है. सो अगेन द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस कार इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. अब ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके पास सवाल है, there's absolutely no problem. आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं ना. हाउ आर यू गोना डू दैट? यू जस्ट नीड टू गो एंड बुक योर कॉल टाइमिंग motoroctane.com/car-consultancy पे. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप हमसे बात करो, सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो सो दैट यू डोंट एंड अप विद द रॉन्ग कार. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय.